ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਥਮ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦਾਸ ਨੇ ਕੱਲ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਪੋ ਤਾ ਏਕੋ ਨਾਮਾ ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ। धार्मिक जगत दे जितने भी काम ने, जितने भी कर्म ने, संस्कृत दे कर्म कहते हैं, पंजाबी च असी कम कह दईए कि कर्म करदा की कम करदा। धार्मिक जगत दे जितने भी कर्म ने, साहिब कहते हैं अगर नाम नहीं जपया जा रहा तो सब व्यर्थ ने, व्यर्थ ने। जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा। इवें सुते सिद्ध नहीं है कि धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की पहली बाणी का नाम जप है, एवें नहीं है, कुछ खास कारण है। और धन गुरु नानक देव जी महाराज का यह ऐलान, ऐसा कहना, जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा। धर्म दे जगत दे यात्रा आरंभ ही उसे दिन आउंदी है जिस दिन मनुख जपना आरंभ करता है। उस तो पहले ये तैयारी दे च है, धर्म की तैयारी ते कर रहे है, अजे धर्म दे मार्ग ते चलिया नहीं है। धर्म दे मार्ग ते साड़ी सुरत ने चलना है, शरीर ने नहीं। एक ओ मार्ग जिस ते साडा तन चलदा है, एक ओ मार्ग जिस ते साडा ध्यान चलदा है। इस वास्ते भारत विच धार्मिक साधना नूं ध्यान साधना कहंदे ने, ध्यान साधना। कलगीधर पातशाह कहते ने, ध्यान धरो तह को मन में, जह को अमितोज सबे जग छायो। ध्यान उस देश धरो जिसकी शक्ति नाल सारा ब्रह्मंड खड़ा है। फिर प्रश्न खड़ा होवेगा, उस शक्ति का कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, तो ध्यान किवें जोड़िए, किथे जोड़िए। धार्मिक जगत विच ये बहुत वड्डा प्रश्न है। साहिब सानू जो फरमान करते ने, धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया, गुरमुख अकथ कहानी। ये बुनियादी नुकते दास आप जी दे सामने रख रहे हैं। इसनू समझे बिना, इसनों मने बिना धर्म की यात्रा नहीं है। भावें रोज मनुख गुरुद्वारे आवे, कथा कीर्तन सुने, दान पुण्य करे, जपना आरंभ नहीं होया तो चलना आरंभ नहीं होया। जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा। मैं फिर दोहरावां, जिहड़ी पहली बाणी जप है, जिन्हों सत्कार वजों असी जपजी साहब कहते हैं, इस दे मूल नुकते तीन ने। जप किस दा करना है, जप किवें करना है, जप कदों करना है। जप का मतलब है किसे एक अखर ते किसे एक शब्द ते अपना ध्यान लेना। धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया, गुरमुख अकथ कहानी। महाराज कहते ने, धन गुरु नानक देव जी महाराज का यह बोल है राम कली राग का। वो जो परमात्मा अकथ है, जिन्हों बयान करना कठिन है, करीबन करीबन भगतां ने ऐसा ही आख्या है।
दूर क्यों जाओ। धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते ने, जे हों जाना, जे मैं उसनों जान भी लिया, जे मैं उसका रस मान भी लिया, आखा ना ही, मैं कहना नहीं। महाराज जान लिया तो कह दो, रस मान लिया तो कह दो। कईयां नूं पता चल जाएगा, कईयां नूं बोध मिल जाएगा। पता साहब की कहंदे, जे हों जाना, आखा नाही, कहना कथन ना जाए। जो मैं कहना है, जो मैं कथनी करनी है, ਉਹਦੇ ਚ पूरा आउंदा नहीं, मैं पूरा नहीं बयान कर सकता। फिर सतगुरु कहते हैं, क्या हो कथी कथे कथ देखा, मैं कथन कर करके देख लिया, मैं बोल बोल के देख लिया। क्या हो कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ ना कथ ना जाए। वो अकथ है, मैं कथन नहीं कर सकता, नहीं कह सकता। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अकाल उस्तत विच प्रमाण करते ने, कहा नाम ताको कहाँ कह कहावे, कहा मैं बखानो कहे मोह ना आवे। हे प्रभु तू की है, मैं नहीं कह सकता। कहा नाम ताको, तेरी हस्ती की है, तू है की, वो रस्ते आनंद की है। कहा नाम ताको कहाँ कह कहावे, कहा मैं बखानो कहे मोह ना आवे। मेरे कहने च नहीं आउंदा, मैं जितना कहांगा ਉਹਦੇ ਚ परमात्मा पूरे दा पूरा प्रगट नहीं आउंदा। दुनिया भर दे भगतां ने यही आख्या अकथ है। कबीर भी कहते हैं, हर की अकथ कथा है न्यारी। लेकिन फिर भी भगत बहुत बोले ने, संत बहुत बोले ने। एक पासे कहते ने असीं कह नहीं सकते, फिर भी कहते ने। वो कहना सिर्फ इशारा है। वो कहना इंज है जिवें सागर दे चों एक चम्मच पानी किसी नूं प्राप्त होवे ते अगों रख देवे। कथनी पूरी नहीं हो सकती। इस रस नूं कोई मान ते सकदा है, बयान नहीं कर सकदा। इस रस नूं कोई मान ते सकदा है, वंड नहीं सकदा। ये भी मैं अर्ज करते हैं। सारी दुनिया दे धन वधदा जा रहा है, सारी दुनिया दे धर्म घटदा जा रहा है। पता है क्यों? बड़े ध्यान नाल सुनना। धन की वसीयत हो सकती है, पिता पुत्र दे नां कर सकता है, भरा भरा दे नां कर सकता है, पति पत्नी दे नां कर सकता है, पत्नी दा धन पति दा हो सकता है। लेकिन मैं अर्ज करा, धर्म की वसीयत नहीं हो सकती। अगर किसी ने रब्बी रस मान लिया है, उसकी वसीयत नहीं हो सकती। इस वास्ते देखा गया है, पिता धार्मिक है, पुत्र धार्मिक नहीं है। पुत्र धार्मिक है, पिता धार्मिक नहीं है, वसीयत नहीं हो सकती। प्रहलाद धार्मिक है, उदा प्यो धार्मिक नहीं है। हरनाकश उते दुष्ट सी, महादुष्ट सी। उन्हें ते अपने छोटे जिहा बच्चे नूं बड़ा तंग कीता, बहुत परेशान किया। एक दफा मैं फिर अर्ज करा, पदार्थ की तरह चुक के इस तरह किसी नूं रब्बी रस नहीं दिता जा सकता, अज तक नहीं दिता। भावें अवतारी पुरुषों ने बड़ी कोशिश की है, दो शब्द बर्दाश्त करना, कोई अवतारी पुरुष अपने मकसद दे सफल नहीं होया, नहीं होया। कारण ये चीज ऐसी चुक के किसी की झोली च नहीं पाई जा सकती। सिर्फ समझाया जा सकता है, प्रेरिया जा सकता है, चल तू रस मान सकदा,
लेकिन अवतारी पुरुषां दी गल किसने मनी है? करीबन सारे अवतारी पुरुषां नाल वकत दा समाज टकराया है। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਭਗਤ ਦਾ ਆਮ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਆਮ ਜਗਤ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਦਾ। ਦੋਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਹੈ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਇਤਨੀ ਨੀਵੀਂ ਹੈ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਪਾਗਲ ਦਾ। ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਸੰਤ ਨਾਲ। ਸੰਤ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਮ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੰਤ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਠਦਾ ਉਸਦਾ। ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਗਲ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਪਾਗਲ ਤੇ ਪਾਗਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਔਖੇ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਸੰਤ ਵੀ ਪਾਗਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾਓ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਭੂਤ ਨਾ, को कहे बेताला, कोई कहे आदमी, नानक विचारा, पाया दीवाना, शाह का नानक बौराना। लोकी बौराना कहते हैं, पागल कहते हैं, दीवाना कहते हैं। सारा बनारस कबीर नूं पागल कहता है। उस वक्त कबीर खुद कह रहे हैं, लोग कहें कबीर बौराना। हद हो गई। ਇੱਕੋ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੈ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਬਨਾਰਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਾਗਲ। ਲੋਗ ਕਹੇं कबीर बौराना, पर कबीर का मरम राम ही जाना है, ते राम ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਗਤ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਾਗਲ। ਕਬੀਰ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ, ਸੰਤ ਦਾ ਔਰ ਪਾਗਲ ਦਾ। ਕਈ ਦਫਾ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਗਲ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤ ਕੌਣ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਸੰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੰਤ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜਵਾਨੀ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਦੁਹਰਾਦੇ ਆ, ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮੰਗ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਰੰਗ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਵਾਨ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬੁਢੇਪਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬੁੱਢੇ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। बुढ़ेपे की खासियत की है, बुढ़ेपे की मजबूरियां की ने, बुढ़ेपे की महानता की है, बुढ़ेपे की कमजोरी की है। महानता है बिरधावस्था की, जिंदगी की पौड़ियां ते ज्यादा चढ़िया तो ज्यादा जानता है, कम से कम जिंदगी बारे ज्यादा जानता है। इस वास्ते कहते उम्र भी एक उस्ताद होंदी है। बड़े तो बड़ा उस्ताद कुछ गल्लां नहीं समझा सकता, उम्र सिखा देंदी है। उम्र तो बहुत मिल जाता है। इस वास्ते बिरध मनुख को एक खासियत तो है, जिंदगी दीयां पौड़ियां ज्यादा चढ़िया, ज्यादा जानता है, पर बहुत वड्डी कमजोरी है जानन दा। हंकार भी है, मैं बहुत जानदा। पता है, हंकार गुणां दे आसरे ते चलदा है, अवगुणां दे आसरे ते नहीं।
ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦਾ ਕੀ ਹੰਕਾਰ ਕਰੇਗਾ? ਭਈ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਹਾਂ, ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਆਣਾ, ਬਹੁਤ ਜਾਣਦਾ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਲਕਿ ਛੁਪਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਆਪ ਨਾ ਆਖਣ ਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਤਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਹੰਕਾਰ ਅਸਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ। ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਗੁਣ ਤੇ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਤਾਂ ਹੰਕਾਰੀ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਮਰ ਝੁਕ ਜਾਏ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬੁਢੇਪਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਬੁਢੇਪਾ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੌਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਰ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਮੌਤ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ 100 ਦਫਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਰਦੇ ਇਸਨੇ ਜਲਦੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣ, ਮੌਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਮਰ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ। ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੰਤ ਕੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਭਗਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਭਗਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸੰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੇਗਾ? ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜਵਾਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬੁਢੇਪਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਔਰ ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੌਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਗਲੀ ਕਿਛ ਖਬਰ ਨਾ ਪਾਈ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਵੜ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਊਚੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਸੋਏ। लेकिन फिर भी एक पहचान है। अगर समाज कहने लग पे पागल, ये पागल है, तो संभावना ऐसी छुपी है या ते पागल होवेगा या संत होवेगा, दोहां च एक है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने एक दिन बख्शिश दे घर दे च आके नंद लाल नूं आखिया, पुरखा तू बहुत प्यारा लगदा है मैनू, तैनू देण नूं कुछ जी करदा है मेरा, पर मैं ऐसा देना चाहना जो तेरी खुशी होवे, जो तेरी मंग होवे, तू मंग। पता है नंद लाल ने की आखिया, महाराज इस दर ते जद मैं आया सी बड़ियां मंगां नाल भरिया आया सी, इत्थे रहिंदियां रहिंदियां मंगां ते सारियां ही मिट गईयां। अज आप कहंदे हो मंग लो, ते जद हिरदा मंगां नाल भरिया होया सी कदी आखिया ही नहीं तुसीं, अज कहंदे हो मंग लो। नाम जपण नाल हर चंगी ख्वाहिश पूरी हो जाती है, हर माड़ी ख्वाहिश मर जाती है। हिरदा ख्वाहिशां तो रहत हो जाता है, हिरदा इच्छावां तो रहत हो जाता है, इच्छावां दा बोझ मन ते नहीं रह जाता। एक बुनियादी नुकता है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहने लगे, नंद लाल जी हुण असीं कई बैठे हाँ, चल तू साडा बोल ही रख दे, साडी खुशी वास्ते कुछ मंग ले, सानू खुशी मिली गई तैनू दे के। नंद लाल ने मंगे,
या इलाही चश्मे बीन आए बिदे। भाई साहब जी की सारी बाणी फारसी दे च है। दीवाने गोया, तौसीफे सना, बंदगी नामा, ये सारियां रचनावलियां पोथियां भाई साहब जी दियां परशियन दे च ने। भाई साहब मंगते ने या इलाही चश्मे बीन आए बिदे, दर सरम अज इश्क सौदा ए बिदे। ऐ मेरे इलाही जे देना है ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਤੋ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕੋਈ ਅੰਧੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨਾਨਕ ਸੇ ਅਖਣੀਆਂ ਬੇਅਨ ਜਿਨੇ ਟਿਸੰਦੋ ਮਾਂ ਪੇਰੀ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਤਿਲਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਤੀਸਰੀ ਅੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਪ ਨਾਲ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਦਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਮ ਹੈ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ। ਲੋਚਨ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ 3 ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ। शिव जी ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਤ੍ਰੈਨੈਨੰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, 3 ਨੇਤਰਾਂ ਵਾਲਾ। जिण्यो कास कीसन हण्यो सर्व सैनं, बरी पुत्र का ताहे कोप्यो त्रैनैनं। 3 नेत्रां वाला। ਉਹਦੀ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 2 ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ 'ਚ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, हर रूप नदरी आया। वो तीजा नेत्र है, वो तीसरी अख है, वो बंद है, जप नाल खुलदी है। कई दफा अंतिम समय ये 2 अखां भी बंद हो जांदियां, तीसरी खुली कोई नहीं। जीवन अजाई चला गया, बर्बाद चला गया, व्यर्थ चला गया। ये 2 अखां ते पशुआं कोल भी हैं, पंछियां कोल भी हैं। ਅਸੀਂ ਜਿਤਨਾ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਸੀ ਤੌਫੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੀਸਰੇ ਨੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਰਬੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਖੁਰਦਬੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਖਗੋਲ ਦੀ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਅਜੋਕੀ ਸਾਇੰਸ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੜੀਆਂ ਬਾਰੀਕ ਤੇ ਮਹਾਨ ਗੱਲਾਂ। तो मुख्तसर में अर्ज करा, भाई साहब मंग करते ने या इलाही चश्मे बीना ए बिदे। तीसरी अख खुल जाए तो फिर एक हालत बनती है, दर सरम अज इश्क सौदा ए बिदे। सिर दे ओ इश्क दे, ओ प्यार दे के जगत कह देवे सौदाई है, पागल है। नंद लाल कहते हैं, महाराज अजे तो लोग मैनू कवि कहते हैं, गुरसिख कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, आलम फाजल कहते हैं, दार्शनिक कहते हैं, विद्वान कहते हैं। अजे तो मैं 52 कवियां दे चों सिरमौर कवि हाँ। अजे लोग मैनू पागल नहीं कहते, ये कमी है। अजे तो मैं समाज का अंग हाँ। दर सरम अज इश्क सौदा ए बिदे। वो प्यार दे मेरे सिर दे कि एक दफा दुनिया कह देवे नंद लाल पागल हो गए, सुदाई हो गए। दूर क्यों जाओ, माता तृप्ता ने कह दिता सी मेरा पुत्र नानक सुदाई है। दुनिया की तो गल ही छड्डो। दूर क्यों जाओ, कबीर दी मां कहती है मेरा पुत्र पागल है। और मां कौड़े बचन भी बोलती है, सात सूत इन मुंडिया खोए, मुंडिया क्यों ना मोयो, ये जमदा ही मर जांदा चंगा सी। ये कबीर दी मां कहती है। निरा ही पागल, घर दा बोझ। मैं फिर अर्ज करा, 2 तरह के मनुख समाज का हिस्सा नहीं बनते, एक पागल, एक संत।
संत दी जिंदगी, संत दे बोल इतने उच्चे ने, सिर दे उपरों लंघदे ने। कोई अपनी सुरत उच्ची करे, सिर उच्चा करे ते तालमेल बैठे। पागल दे बोल इतने नीवे ने, इतने नीवे ने, पैरां दे थल्लों लंघदे ने। जे बच्चा तुतला के बोल रहा, जिस तरह का बोल रहा है, उस बच्चे नाल गुफ्तगू करन वास्ते छोटे तल ते आना पैंदा है। अपने बोलां नूं छोटा करना पैंदा। कई दफा माँ बाप भी तुतला के बोलदे ने उस बच्चे नाल, क्योंकि जिस तल ते बच्चा बोल रहा उहदे नाल संबंध जोड़न वास्ते उही तल चाहिदा है। पागल दे बोल पैरां दे थल्लों लंघदे, समाज दा हिस्सा नहीं बनदे। संत दे बोल सिर दे उपरों लंघदे। ये दोवें समाज दा हिस्सा नहीं बनदे। दर सरम इश्क सौदा ए बिदे। नंद लाल कह रहे ने, महाराज अजे लोकी मैनू सियाणा कहंदे ने, विद्वान कहंदे ने, खेड नहीं बनी। थोड़ी संगत दे च रह के भी खेड नहीं बनी। यही प्रमाण पत्र होवेगा, यही पहचान होवेगी कि मेरा तीसरा नेत्र खुल गया है, जद जगत कह देवे नंद लाल पागल है, सौदाई है। मैं फिर अर्ज करां, भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। अमीर खुसरो दा एक बोल है, हजरत निजामुद्दीन दा चेला सी, बंदगी गुजार बंदा सी। कहंदा अच्छा हुआ दीवानगी काम आ गई अपने, वगरना हम जमाने भर को समझाने कहाँ जाते। चंगा होया लोगां ने पागल आखना शुरू किया, जान छुट्टी, किस किस नाल मत्था मार दे। अच्छा हुआ दीवानगी काम आ गई अपने, खुश हो जाते हैं भगत, लोगों का खेड़ा छड्डिया, मत्था मारनों रह गए। अच्छा हुआ दीवानगी काम आ गई अपने, वगरना हम जमाने भर को समझाने कहाँ जाते। हुण मैं अर्ज करा, अगर रोज रोज देखी सारी दुनिया दे धन वधदा जा रहा है, सारी दुनिया दे धर्म घटदा जा रहा है। इंग्लैंड दे च मैं देखदा गली गली दे दो दो चर्च ने बड़े खूबसूरत, अज बनाइए ते करोड़ां दमड़े खर्च होण। कम से कम 70 गुरुद्वारे इंग्लैंड दे चर्च दे अंदर बने ने, सिंघां ने चर्च खरीदे ने, पादरियां ने बेच दिते ने। कहते हैं मेनटेनेंस ते जो खर्चा हुंदा है वह भी नहीं आउंदा, तो की करिए चर्च नूं चला के, कोई आउंदा नहीं, बेच दिते ने। न्यूयॉर्क दा पहला गुरुद्वारा चर्च दे अंदर उपर क्रॉस अजे भी बने हुआ है, अंदर ईसा दीयां तस्वीरां शीशे दे उत्ते अजे भी चितरियां होईयां ने, बेच दिता उन्होंने। गली गली दे दो चर्च ने इंग्लैंड दे, पर ताले लगे हुण, शाम नूं कोई दीवा बत्ती भी नहीं है। पर गली गली दे दो पब ने भरे रहिंदे ने, शराब पी रहे हैं लोग, सवेरे पी रहे हैं, दोपहर नूं पी रहे हैं, शाम नूं पी रहे हैं। चर्च उजड़ गए ने, रौनक शराब खाने च, मधुशालियां च, चर्च ते उजड़ गए ने। सारी दुनिया दे धर्म घटदा जा रहा है। भारत दे बेशतर मंदिरां दे कोई घड़ियाल वजाण वाला भी नहीं है, खड़े ने मंदिर, बड़े कीमती मंदिर। बहुत सारे मैं गुरुद्वारे देखदा 8-8 मंजिला उन्हां दी इमारत है, अमृत वेले चले जाओ कोई 8 बंदे भी कोई नहीं है, नहीं। सारी दुनिया दे धर्म घटदा जा रहा है, सारी दुनिया दे धन वधदा जा रहा है और वधेगा। कारण धन की वसीयत हो सकती है, प्यो पुत्र नूं दे सकता है, वड्डा बिरा छोटे बिरा दे ना कर सकता है, पत्नी का धन पति का हुंदा है, पति का धन पत्नी का हुंदा है, दादा पोते नूं दे सकता है। धर्म ये निजी दौलत है, नहीं दे सकता कोई। नहीं तो बड़े बड़े संतां दे घर औलाद अधार्मिक ना आउंदी, ये भी मैं अर्ज कर दिया।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਝਗੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਹੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘਰ ਘਾਟ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਕ ਹੈ, ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗਰਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਜਿਨ ਕੇ ਜਨੇ ਬਡੀਰੇ ਤੁਮ ਹੋ ਤਿਨ ਸੋ ਝਗਰਤ ਪਾਪ। ਇਹ ਤੇ ਪਾਪ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਝਗੜਦਾ। ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਿਸ, ਵਕਤ ਦਾ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦਾ ਪਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਰੱਬੀ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਇਸ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਦੌਲਤ ਨਿੱਜੀ ਹੈ, ਵੰਡੀ ਨੇ ਇੰਝ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਾਫੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਤਨਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ੌਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਾरों खिजर पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की, ये सब तस्लीम लेकिन आदमी अब तक भटकता है। कहता हजारां अवतारी पुरुष आए ने, कहता मैं मनदा, पर होया कि ये बंदा तो अज भी भटक रहा है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इंज कहता, उदों भी भटकते सन, अज भी भटक रहे हैं। महापुरुष वध तो वध इशारा कर सकते हैं, जपो। ये दौलत वंडी नहीं जा सकती। इस वास्ते धार्मिक इतिहास नूं पढ़िए। पति धार्मिक है, पत्नी धार्मिक नहीं है। पत्नी धार्मिक है, पति धार्मिक नहीं है। इतिहास कह रहा है मीरा धार्मिक सी, ओदा पति चित्तौड़गढ़ दा राणा धार्मिक नहीं सी, उन्हें घरों कढ़ दिता सी। उन्हें साफ कहा सी, मैनू पत्नी चाहिए, संतनी नहीं। ये दिन रात भजन दे च लीन रहिंदी। पहले जहर दे के मारन की कोशिश की थी, नहीं मरी। जहर पी गई, नहीं मरी। भेजिया एक कटोरे दे जल उहदे जहर मिला के, बई ये मथुरा तो बिंद्राबन तो मंदिर दा चरनामृत है। खुशी खुशी नाल पी गई, चरनामत है। जहर सी, नहीं मरी। एक होर भी मैं अर्ज कर दिया, भगत नामदेव जी महाराज दा वाक है, 10 बैरागन मोहे बस कीनी, पंचों का मिटना। साइंस तस्दीक कर दिए या नहीं, ये जरूरी नहीं। क्यों? साइंस जिथे खत्म होती है, धर्म की गल तो उत्थों शुरू होती है। वो आंतरिक ज्ञान है। साइंस पदार्थ का ज्ञान है, अखां दे आसरे ते खड़ा है। इस वास्ते अंधा मनुख साइंटिस्ट नहीं हो सकता। पदार्थ नूं चीरना है, फाड़ना है, लेकिन धर्म ते ध्यान साधना ते खड़ा है। ध्यान धरो तैं को मन में। 10 बैरागन मोहे बस कीनी, पंचों का मिटना। मैं इन्हां 10 इंद्रियां नूं काबू कर लिया ते 5 विकारां दा नामो निशान मिट गया। नामदेव कहंदे ने, 70 दोए भरे अमृत सर, बिख को मार कड़ा। 70 ते 2 72 मोटियां नाड़ां ने शरीर दे अंदर, जिन्हां दा हज़ारां छोटियां छोटियां बारीक
सूक्ष्म नसां नाल संबंध है, लेकिन मोटियां नसां ये 72 ने। आयुर्वेद आचार्य ऐसा मंदिन, भगत ऐसा मंदिर। नामदेव कहते ने 70 दोए भरे अमृतसर। 70 ते दोए जिहड़ियां 72 मोटियां नाड़ां ने, इन्हां च खून गर्दिश नहीं कर रहा। की गर्दिश कर रहा? अमृत। अमृत नाल भर गईयां। 70 दोए भरे अमृतसर, बिख को मार कढाऊं। सारी जहर मेरे जीवन चो निकल गई है, मेरा खून अमृत हो गया। खून अमृत हो गया, पावन हो गया, पवित्र हो गया। एक पवित्रता ते दवाइयां नाल बेचदा खून खराब है, ते खून साफ किया जाता है। चलो साफ हो गया, खून अमृत। 70 दोए भरे अमृतसर, ये 72 मोटियां नाड़ां अमृत नाल भर गई। विश्वास नहीं बैठेगा। मैं फिर अर्ज करा, ए बड़ ऊंचा होवे कोय, तिस ऊंचे को जाने सोय। हुण जिसदा खून अमृत हो गया है, कोई मनुख जब शहीद होंदा है तो किसी खून दे उछाल आंदा है, शहीद हो जाता है। कोई खून दे उछाल आ जाता है, भगत बनता है। कोई खून दे ऐसा उछाल आ जाता है और दृढ़ इरादा कर लेंदा है नेकियां दा। इकबाल इंज कहंदा है, एक फूल गर चाहे तो गुलिस्तां बन जाए, एक बूंद गर चाहे तो तूफान बन जाए, एक खून के कतरे में वो तासीर है, एक कौम की तवारीख का अनवान बन जाए। खून दे उछाल आ गया, भगत बन जाएगा, शहीद बन जाएगा। खेड़ सारी खून दी आउंदी है। लगदा है मीरां दा खून अमृत से, ताई जहर कम नहीं कीता। शायद जिन्हां ने इतिहास पढ़िया पता होवे, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ने धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਲਾਇਆ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। इतिहास है। ताकि गुरगद्दी मेरे को होवे, गद्दी दा वारिस नहीं होना चाहिए। ਜ਼ਹਿਰ पिला दिता सी, ਜ਼ਹਿਰ ने काम नहीं किया। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ वैद ਨੂੰ डांटदा रहा जिहदे कोल ਜ਼ਹਿਰ लिया सी। वैद ते कहंदा रहा कि ਜ਼ਹਿਰ ऐसी सी, इहदी ते एक बूंद हलक तो थले जांदी ते जान बाहर आनी सी। पर हुण समझ नहीं आउंदी ਜ਼ਹਿਰ ने काम क्यों नहीं किया। जिहदे खून दे जर्रे जर्रे च अमृत होवे तो ਜ਼ਹਿਰ की कम करे। ਜ਼ਹਿਰ पी गई मीरा, नहीं मरी। फिर पटोरी दे फनीर नाग भेजिया चितौड़गढ़ दे राणे ने, आख्या ये पुष्प है, फुल्लां दी माला है श्री कृष्ण लई। उसे तरह पटोरी दे चों सप नूं चुक के, दृष्टि ऐसी होई पई सी, फुल गले च पा दिता। सप ने डंग नहीं मारिया। अनेका मारण दे तौर तरीके अपनाए, नहीं मरी तो फिर घरों कढ़ दिता। राजस्थान दे जंगलां दे च मीरां भटकदी रही। कोई शहर दे च नहीं वड़न दिंदा सी, कोई घरों धक्के मार के कढ़ी हुई है। राजपूत घराने दी बहुत बुरा मनांदे सन इस गल नूं। और खुद कहंदी है मीरा, कोई कहे कुलटा अकुलटा अकुलीन कोई कहे लंकने कलंकने कुनारी हो। मेरे ते तौमता दुनिया लांदी है। ये वैश्य है, ये कलंकनी है, ये कुलछणी है, ताई ते घरों कड्डी गई है। मीरा नूं कोई मंदिर दे च नहीं वड़न देंदा सी, धर्मशाला च नहीं वड़न देंदा सी। रुखां तले बैठ के एक तारा वजा के गीत गांदी रही, जंगलां च भटकदी रही। जिन्हां जिन्हां दरख्तां दे थल्ले बैठ के इसने गीत गाए, बाद विच राजस्थान दे रजवाड़ियां ने उत्थे उच्चे उच्चे मंदिर खड़े कीते, सोने दे कलश ने।
लेकिन उस समय तो कोई कस्बे च भी नहीं वड़न देंदा सी। मीरा धार्मिक है, ਉਹਦਾ ਪਤੀ धार्मिक नहीं सी। त्रिलोचन धार्मिक है, ਉਹਦੀ पत्नी धार्मिक नहीं है। त्रिलोचन दी बाणी तुसी पढ़ लो। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ त्रिलोचन भजन करदा है, राम नाम दा जप करदा है। त्रिलोचन दी पत्नी राम नूं गालां कढदी है। अधकड़ उमर हो गई सी, घर दे च औलाद नहीं सी, ते कहंदी की दिता है राम ने, की दिता है रब ने। पशुआं दे भी बच्चे हो जांदे ने, साडे घर एक बच्चा कोई नहीं। 100 गालां कढे। वो प्रभु दा नाम जपे, वो प्रभु नूं गालां कढे। ये त्रिलोचन दा शब्द है, नारायण निंदस काहे भूली गवारी। ऐ गवार स्त्री ये की कर रही है, क्यों निंदा कर रही है? पहले ही दुखी अपना दुख और वधा रही है। नारायण निंदस काहे भूली गवारी, दुखरत सुकरत थारो कर्मरी। दुख सुख फल होंदा है, कर्म बीज होंदा है। फल बिना बीज तो नहीं आउंदा। दुख एक फल है, सुख एक फल है। तू दुखी है, बीज ऐसे बोए ने, ते हुण होर बीज ऐसे बो रही है, होर दुखी होवेंगी। दुख ते एक फल है, सुख ते एक फल है। अगर दुख सुख फल है तो फिर इसका बीज होवेगा, बीज कर्म है। तू ठीक बीज नहीं बो रही। जमीन दे उत्ते कोई बीज बोवे, ऐसा हुंदा है बोया किसे ने, खांदा कोई है। दरख्त किसे ने लाया, फल कोई खांदा है। पर जीवन दे ते जो कर्म करदे आ, आप ही खाने पैंदे ने। आप बीज आपे ही खाए, खुद खाने पैंदा। खुद बोया, खुद खाना पैगा। त्रिलोचन धार्मिक है, यदि पत्नी धार्मिक नहीं है। मीरा धार्मिक है, ਇਹਦਾ पति धार्मिक नहीं है। धन गुरु रामदास जी महाराज वक्त दे अवतारी पुरुष ने, वड्डा साहिबजादा इस मार्ग दा पांदी नहीं है। प्रहलाद धार्मिक है, ਉਹਦਾ पिता दुष्ट है, धार्मिक नहीं है। इतिहास भरा पिया। इस तरह दे होर इतिहासक मनुख ने, इतिहासक घराने ने। एक बंदा ही धार्मिक है, बाकी नहीं ने। पिता धनवान है, पुत्र आपे ही धनवान हो जाता है। पिता राजा है, पुत्र आपे ही राजकुमार हो जाता है। पिता बादशाह है, बच्चा आपे ही शहजादा हो जाता है। पति हुक्मरान है, राजा है, पत्नी आपे ही रानी हो जाती है। पति धनवान है, पत्नी आपे धनवान हो गई, या पत्नी धनवान है, पति आपे ही धनवान हो गया। पति दा धन पत्नी दा है, पत्नी दा धन पति दा है। पिता अपने धन की वसीयत पुत्रां दे ना कर सकदा है, पोतरियां दे ना कर सकदा है। पति दा धन पत्नी दा है, लेकिन धर्म इहदी वसीयत नहीं हो सकती, निजी है। घर दे 10 मनुख हो सकदा है, कोई एक धार्मिक होवे, बाकी नहीं। संसार दा इतिहास इसे नाल भरिया पिया। यही कारण है रोज रोज सारी दुनिया दे धन वधदा जा रहा है, धर्म घटदा जा रहा है, बैलेंस बिगड़ गया मनुखी समाज का, संतुलन खो गया। संतुलन ते तां बनना से धन भी वधे, धर्म भी वधे। ऐसा होया नहीं, ऐसा है नहीं। धन बहुतात दे च वध रहा है, धर्म ते किधरे 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 एक कद करदा। और ये निजी दौलत है, जपदे ही प्राप्त होंदी है, उंज नहीं। जिहड़ा जपदा उसनों, ते जप के जिसनों प्राप्त होया, किसी दे हथ भी नहीं पकड़ा सकदा भी ऐ लै मैं तैनूं नाम देना। नाम कोई गाजर मूली नहीं है दे देना। नाम जपण दी प्रेरणा देंदे आंदे ने संत लोग। ते किसी दा हिरदा जपण नूं राजी हो गया तो सतसंग दा फल मिल गया। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे आण दा फल मिल गया। क्यों? जपण लग पे।
धन गुरु नानक देव जी महाराज की पहली बाणी जप और सतगुरु का संदेश उपदेश जपो त एको नामा अवर निराफल कामा। जप किवें करिए रसना नाम जपो तब मथिए इन बिद अमृत पाओ। रसना नाल जपना, किन्ना क जपना, गिणती मिणती नहीं रखनी। मैं इन्ने 100 दफा माला फेरी है ते कीता ते ओ कीता। ये ते एक दो जी बहु लख होवे लख बीस। एक जबान 2 हो जान 2, 20 हो जान 20, लख हो जान लख 20 लख हो जान। एक एक रसना नाल लखां लखां वारी वाहिगुरु 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 उचारण करिए। ये तरापत पौड़ियां यही परमात्मा दे घर दियां पौड़ियां ने। यही पौड़ियां ने। चढ़िए होए इकीस, चढ़ के मनुख एक ईश्वर दा रूप हो जांदा। यही पौड़ियां ने। पर हुण प्रश्न पैदा हुंदा है, जपीए वाहिगुरु वाहिगुरु ध्यान किथे रखीए? बदकिस्मती है, अक्सर है ये सिलसिला वो लोग दसदे ने जिन्हां दा स्वयं इस बारे कोई अनुभव नहीं होंदा। कहंदे तस्वीर दे ध्यान जोड़ो, मूर्ति दे ध्यान जोड़ो, इत्थे ध्यान जोड़ो। गुरु ग्रंथ साहिब विच मैनूं एक शब्द भी ऐसा नहीं मिलिया जिथे सतगुरु ने कहा वे इंज करो, ऐसा करो। बेशतर संत ऐसा कहते हैं। अगर मूर्ति ध्यान जोड़ना है ध्यान बाहर गया, तस्वीर दे ध्यान जोड़ना है ध्यान बाहर गया, मथे ते ध्यान जोड़ना है ध्यान बाहर गया। ध्यान ते अंतर्मुखी करना है। तो ध्यान नूं अंदर करिए, इहदे वास्ते कोई साधन वसीला। साहिब कहते ने धुन में ध्यान ध्यान में जानिया गुरमुख अकथ कहानी। धुन दे ध्यान जोड़ने, वो धुन वाहिगुरु ये धुन है ना, ये ध्यान जोड़ना है। तो धुन का तो कोई ना रंग ना रूप, आवाज का तो कोई रंग रूप नहीं, कोई चक्कर चैन नहीं है। थोड़े विच जिहड़े कोई इस मार्ग दे पांदी होणगे, थोड़ा बहुत करदे होणगे, शायद उन्हां दे पल्ले कुछ पवे। बाकियां लई ये सिल अलोणी चटनी है। धुन में ध्यान एकाग्रता बख्शनी। धुन में ध्यान ध्यान में जानिया गुरमुख अकथ कहानी। धुन दे ध्यान जोड़ना है, शब्द दे सुरत जोड़नी है। तो धुन का ना कोई रंग ना कोई रूप, किस तरह ध्यान जोड़िए? धुन का ना कोई आकार ना कोई चक्कर चैन, धुन दे किस तरह ध्यान जोड़िए? साहिब कहते धुन नूं सुनो, ते सुन तां ही सकेगा मनुख जे ध्यान है, नहीं तो नहीं सुन सकेगा। एक मनुख उच्ची उच्ची बोल रहा होंदा है, दूजा सुन रहा होंदा है। ते सुनन वाला अचनचेत कह देंदा मित्रा ये गल फिर आख मैं नहीं सुनी। बई तू क्यों नहीं सुनी? कहंदा मेरा ध्यान किसी होर पासे चला गया। तो सुनना तो ध्यान ने, और किसने सुनना? ध्यान नहीं है, कोई वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहा है, नहीं सुनाई देगा, एवं जबान पे बोल दी है। बाणी पढ़ रहा है, अगर उस विच ध्यान नहीं तो संबंध नहीं जुड़ेगा। भोजन दी बुरकी मूंह दे राही अंदर जाएगी, पच के खून बनेगी, मिंज बनेगी, मांस बनेगी। गुरु दा मंत्र शब्द कन्ना दे राही अंदर प्रवेश करेगा, समाधि बनेगा, आनंद बनेगा, महारस बनेगा। शब्द मुंह दे राही अंदर नहीं जाएगा, मुंह दे राही बाहर प्रगट होएगा, कन्ना राही अंदर प्रवेश करेगा। सरवणन गोबिंद गुण सुनो अर गाओ रसना गीत। गुरु तेग बहादुर साहब जी। जबान नाल उचारण करो, कन नाल सुनो, गावीए सुनिए मन रखिए भाव। हुण मैं अर्ज करा, ये इतना औखा काम है, इतना औखा काम है, सतगुरु नूं कहना पे आखण औखा साचा ना औखा।
ये कथा करनी, कीर्तन करना, पाठ कर लेना, या ध्यान तो बिना वाहिगुरु वाहिगुरु घंटा 2 घंटा कर लेना इतना औखा नहीं। जबान वाहिगुरु उच्चारण करे ते मन सुने, ये कम औखा है। गावीए सुनिए, जे मैं सुनिया ही नहीं तो शब्द अंदर गया ही नहीं, जे शब्द अंदर गया ही नहीं तो अंदर दी दुनिया बदलनी नहीं। जैसे सारा दिन पानी दा घुट मेरे मुंह च होवे, मैं थल्ले ना करा प्यास नहीं मिटेगी। सारा दिन भोजन दी बुरकी मेरे मुंह च, मैं थल्ले ना करा भुख नहीं मिटेगी। सारा दिन मैं वाहिगुरु वाहिगुरु जपदा रहा, कख भी कुछ तब्दीली नहीं होनी, कुछ भी नहीं होना। 18 घंटे पाठ करने वाले मैं पाठी देखे ने, दिल्ली दे अमृतसर दे पटना साहब दे हजूर साहब दे। एक पाठ तो उठे दूजे ते, दूजे तो उठे तीजे ते। 18 घंटे पाठ 24 घंटे कर रहे हैं, बेचैन परेशान दुखी। लोभ हंकार वासना झूठ फरेब, कोई तब्दीली नहीं, कोई अंदर दी दुनिया बदली नहीं। अंदर दी दुनिया ते तां बदले, कोई पंक्ति अंदर जाए, अंदर जाएगी तो जरूर बदली होवेगी। किनका एक जिस जी बसावे, ताकि महिमा गनी ना आवे। जपना जबान उच्चारण करे ते मन सुने। हुण एक बुनियादी नुकता मैं थोड़े सामने रख दें, फिर खुलासा। जद मन विच फुरना पैदा हुंदा है ना बोलण दा, पवन नाभि नाल टकरांदी है। नाफ नाभि, इत्थों फिर आवाज उठदी है, धुन उठदी है। इस वास्ते सारे भारत विच नाभि नूं धुनी कहंदे ने। धुनी, धुनी तो मुराद जिथों धुन उठदी है, आवाज उठदी है। बुनियादी नुकता आप जी दे सामने रख रहे हैं, ध्यान नाल सुनना। नाभि नूं धुनी क्यों कह दिता? धुन इथों ही उठदी है। पवन टकरांदी है नाभि नाल, नाभि थोड़ी खुलदी है, जिवें शहनाई मुरली है, संख है, फनीरी है, नरसिंघा है। ये फूक देण नाल वजदे ने, आवाज कढ़दे ने। नाभि बिल्कुल इंज कह लो संख दी तरह है, फनीरी दी तरह है, नरसिंघे दी तरह है। पवन टकरांदी है, उथों बाणी आवाज निकलती है। देही माटी बोले पवन, नाभि मास दा टुकड़ा मिट्टी, देही माटी। पवन दे टकरांदियां आवाज निकलदी है, बोले पवन। देही माटी बोले पवन। जैसे मन दे फुरना हुंदा कुछ भी बोलण दा, पवन नाभि नाल टकरांदी है। नाभि थोड़ी जिहां खुलदी है, इथों आवाज उठदी है, उहनूं परा कहंदे ने। सिर्फ धुन उठी है, वो फिर उठ के धुन हिरदे तक पहुंचदी है, इहनूं पसंती कहंदे ने। इत्थे अखर बनदे ने, आवाज नूं अक्षर मिलदे ने। ये कम बहुत छेती चाहुंदा है, तेजी चाहुंदा है। हिरदे तो उठ के ये धुन कंठ तक पहुंचदी है, इहनूं मधमा कहंदे ने। पूरा वाक बन जांदा है, जबान बयान कर देंदी है, इहनूं बैखरी कहंदे ने। परा पसंती मधमा बैखरी। इस वास्ते साहिब कहंदे ने, ये जो जी होए सो उगवे मौका के आवाओ। जिहड़ा बंदा इंज कह देंदा भी मित्रा बुरा ना मनाई, एवें मेरे मुंहों निकल गया, मेरे अंदर नहीं सी। गुरु नानक कहंदे ने अंदर नहीं सी तो मुंहों निकल भी नहीं सकदा। उठदी ते धुन नाभि तो है, हिरदे तक पहुंचदी है, कंठ तक पहुंचदी है, जबान बयान करदी है। परा पसंती मधमा बैखरी। जद भी बोलण दा मन विच फुरना हुंदा, कुछ भी बोलीए, पवन नाभि नाल टकरांदी है। नाभि थोड़ी जिहां खुलदी है, आवाज उठदी है, जिवें शहनाई
ਫੂਕਣ ਨਾਲ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਕਸ਼ਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕੰਠ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੂਰਾ ਵਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਹੀ ਧੁਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਧੁਨੀ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਭੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗੀ। ਗਾਵੀਏ, ਸੁਣੀਏ, ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਭਾਵ। ਇਹ ਇਤਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੋਗਨ ਰਾਮ ਖਿਲਾਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੱਚਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਬੋਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ 'ਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਬੋਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਦ ਉੱਚਾ ਉੱਠਦਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਬੋਨੇ ਦੇ ਬੋਨੇ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਧੁਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਧੁਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਇਸੇ ਹੀ ਧੁਨ ਦੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ, ਸੁਣਨਾ। ਧੁਨ ਮੇਂ ਧਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਮੇਂ ਜਾਣਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਰਸਨਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਸੁਣੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਧੁਨੀ ਵਾਪਸ ਕੰਠ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦਿਆਂ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਾਵੇਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਵਸ ਗਏ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੇ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਾ ਦਾਸਨ ਦਸਨਾ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਵਸ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਵਸ ਗਏ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਰਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੰਠ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗੀ, ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ। ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਧੁਨ ਵਸ ਗਈ ਹੈ, ਕੰਠ ਤੱਕ ਗਹਿਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਸ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਆਖਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਸ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੁਣ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਪਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਜਪਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਬਾਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇ, ਮਨ ਸੁਣੇ। ਪੜਨ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਰਥ ਬੋਧ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੜਨ ਲੱਗਿਆਂ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੁਣਨਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਮਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਪ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਸਾਧੂ ਜਨ ਰਾਮ ਰਸਨ ਬਖਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਪ ਵੀ ਸਿਮਰਨ, ਇਸ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਬਾਣੀ ਜਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਤੇ ਜਪਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਬਾਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇ, ਮਨ ਸੁਣੇ। ਥੋੜਾ ਜਪ ਬੜਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੋਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਤਨਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਪਲਟਾ ਆਏਗਾ ਸੁਣਦੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਧੁਨ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਥੋੜਾ ਗਹਿਰਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਧਿਆਨ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਧੁਨ ਕੰਠ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰਸ ਆਵੇਗਾ, ਆਨੰਦ ਆਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਰਸਨਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਦਫਾ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਰਲ ਬਰਲ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਤੇਰਾ ਵਿਅਰਥ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਗਾ।
ऐसा हो जाए। रसना ते जो वस गया, रसना शक्तिशाली हो जाती है। बाणी दे बड़ी बरकत ते ताकत आ जाती। कर्म खंड की बाणी जोर, ये जोर वाली हो जाती, ताकत वाली हो जाती। बड़ा लंबा चौड़ा निखेड़ा है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे। अगर ध्यान साधना करदे हैं, ध्यान होर गहरा चला गया, हिरदे तक चला गया, वो धुन हिरदे तक चली गई है, ऐसा मनुख ब्रह्मंड दे जो अनाहद नाद है ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਅਨਹਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ, ਅਨਹਦ ਦੇ ਵਾਜੇ। ਆਹਤ ਅਨਾਹਤ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ। ਆਹਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝੋਟ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹਨੇ ਤੇ ਆਹਤ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ, ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚੋਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਹਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਹਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਪਵਨ ਨਾਭੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਂਦੀ ਹੈ, ਧੁਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਹਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਚੋਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਟਕਰਾਵੇ, ਪਵਨ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵੇ, ਧਾਤੂ ਨਾਲ ਧਾਤੂ ਟਕਰਾਵੇ, ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਸੋਨਾ ਟਕਰਾਏ, ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਟਕਰਾਏ। ਟਕਰਾਓ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਹਤ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਨਾਹਦ ਜੋ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਚੋਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਣਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ? ਮਨ ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਤੇ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾਂ ਕੇਤੇ, ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ ਕੇਤੇ, ਰਾਗ ਪਰਿਸੋਂ ਕਈਨ ਕੇਤੇ, ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਗੀਤਮਈ ਹੈ, ਗੀਤਮਈ ਹੈ। ਭਗਤ ਸੁਣ ਕੇ ਬਿਸਮਾਦ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਹਤ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਓ ਤੋਂ। ਅਨਾਹਦ ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼। ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾਓ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਧੁਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਉਤਪਤ ਪਰਲੇ ਸ਼ਬਦੇ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਤਪਤੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੈ, ਧੁਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਧੁਨ ਤੋਂ ਹੈ। और धुन तो शब्द आया है तो फिर ब्रह्मंड दे धुन मौजूद है। जैसे मां बाप तो ये शरीर आया है तो शरीर दे मां बाप दी अंश मौजूद है। महाराज कहते ने पुरख में नार, नार में पुरखा, बूझो ब्रह्म ज्ञानी। रामकली मल्ला पहला। पुरुष दे अंदर स्त्री है, स्त्री दे अंदर पुरुष है। मां बाप तो शरीर आया, दोवां दी अंश शरीर दे मौजूद है। पुरुष इस वास्ते पुरुष है, पिता दी अंश ज्यादा है, मां दी घट है। स्त्री इस वास्ते स्त्री है, मां दी अंश ज्यादा है, पिता दी घट है। मात्रा दा भेद, इहनूं कहंदे ने मात्रा दा भेद। ये मात्रा कई दफा प्राकृतिक नियम के मुताबिक घट वध जाती है। बेशतर पुरुष स्त्री होंदे देखे गए ने, स्त्री पुरुष होंदी देखी गई है। चक्र चेन बदलते देखे गए। और ऐसे घर हम बहुत बसाए जब हम राम गर्भ होया है। कबीर कहते ने इस तरह के घर में कई वसाए ने। कईयां दा प्यो बनया, कईयां दा पुत्र बनया, कईयां दा पति बनया, कईयां दी पत्नी बनया। हैरानगी होवेगी, ये की आख रहे ने। एक दूजे दी विपरीत कशिश दे स्त्री पुरुष जीवते ने। पुरुष दे अंदर पुरुष दी कशिश नहीं आउंदी, स्त्री दी आउंदी है। स्त्री दे अंदर स्त्री दी कशिश नहीं आउंदी, पुरुष दी आउंदी है। ये पुरुष चाहे पिता है, भरा है, पति है, चाहे पुत्र है। नारी दे अंदर कशिश पुरुष दी आउंदी है। पुरुष दे अंदर कशिश नारी दी आउंदी है। नारी चाहे मां है, पत्नी है, भैन है, या लड़की है, धी है। बाल कन्या को जैसे बाप प्यारा, भाई को अत भाई। गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने मासूम कन्या नूं पिता चंगा लगता है, प्यो चंगा लगता है। विपरीत दी कशिश वो मां की तरफ इतनी नहीं लपकती, प्यो की तरफ लपकती है। बाल कन्या को जैसे बाप प्यारा, भाई को अत भाई। खैर मुख्तसर में अर्ज करा, विपरीत दी कशिश है।
खिच विपरीत दी है, और विपरीत दी जे कशिश है तो धार्मिक ज्ञान कहता है पुरुष मर के अक्सर अगला जो जन्म प्राप्त करेगा नारी का, नारी मर के अगला जन्म पुरुष का प्राप्त करेगी। अगर कोई पुरुष सही ढंग नाल जीवे है, ढंग नाल जीवे है, बिरध होंदे होंदे उंज नारी जैसा हो जाता है, ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕੋਮਲਤਾ आ जाती है, बर्दाश्त ਦਾ ਮਾਦਾ आ जाता है। अगर एक स्त्री ढंग नाल जीवी है, सही ढंग नाल जीवी है, बिरध होंदे होंदे पुरुष जैसी हो जाती है, पकड़ जकड़ वध जाती है, ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ सख्ती आ जाती है, बोलों ਵਿੱਚ कठोरता भी आ जाती है। मनोविज्ञान ऐसा कहता है, धार्मिक ज्ञान भी ये कह रहे हैं, पुरख में नार, नार में पुरखा, बूझो ब्रह्म ज्ञानी। मां बाप तो शरीर आया, दोहां दी अंश मौजूद है, आवाज तो शब्द तो ये सारा ब्रह्मंड आया है, ब्रह्मंड दे शब्द मौजूद है, व्यापक है। वो शब्द अनाहद है, चोट नाल नहीं है, व्यापक है ब्रह्मंड दे। वो संगीतमयी है, गीतमयी है। ध्यान हिरदे तक पहुंचदे हां, वाहिगुरू दी धुन हिरदे तक पहुंचदे हां, मनुख इस अनाहद नाद नूं सुणदा है। वाजे नाद अनेक अनसंखा, इसे नूं अनहद वाजा के चेत अचेत मूड मन मेरे, बाजे अनहद बाजा, भगत कबीर। हर दूजे तीजे शब्द विच अनाहद नाद का जिक्र है। बिनवंत नानक गुरचरण लागे, वाजे अनहद तूर है, अनाहद दे वाजे, अनहद दे वाजे। लेकिन अजे जप जारी है, वाहिगुरू उच्चारण हो रहा है, इनू सुन रहे है, सुनना इतना गहरा है कि आवाज और धुन हिरदे तक चली गई है। प्रेम दा जगत, भावना दा जगत, और ऐसा मनुख अनाहद नाद सुनदा है। लेकिन ये धुन धुनी तक जावे, जिस नाभि तो धुन उठी सी, नाभि नूं धुनी कहंदे ने, आवाज उत्थों उठदी है, हिरदे तक पहुंचती है, कंठ तक पहुंचती है, जबान बराबर बयान कर देंदी है। यही धुनी वापस जाके धुन धुनी नाल टकरावे, होर गहरी चली गई है। ये धुन नाभि नाल टकराई है, नाभि पूरी खुल जाती है, जबान बंद हो जाती है, जबान वाहिगुरू वाहिगुरू नहीं करेगी। हुण एक शब्द मेरे प्राण बसत हैं, बहुड़ जन्म ना। ऐसा मनुख समाधि लीन हो जाता है। ऐसे मनुख नूं कहंदे ने कपाट खुल गए, नाभि खुल गई। आज काल खुले तेरी गांठड़ी, ये गंढ ये नाभि दो घटनावां नाल खुलदी है। एक अंतिम समय, मौत दे समय खुलदी है। आखिरी प्राण जद निकलदा है, आखिरी प्राण आयुर्वेद आचार्य ते धर्म ग्रंथ नाभि दे च मनदे ने। आखिरी प्राण, हत्थां चों प्राण निकल गए, हथ सुन्न हो गए, पैर सुन्न हो गए, जबान सुन्न हो गई है, नहीं बोल सकता, अखां सुन्न हो गई, नहीं देख सकता, पर मरिया नहीं अजे। आखिरी प्राण नाभि च, ते आखिरी प्राण रुखसत हो रहा है। पहचान किस तरह होती है? गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं उसकी हालत यह होती है, हथ मरोड़े तन कपे स्याऊ होवा सेत, इंज मुठियां बंद करे ते दंद वजन, कंबनी छिड़े, समझ लो आखिरी प्राण जा रहा है। ये आखिरी प्राण नाभि च जाता है, नाभि पूरी खुल जाती है। एक मौत की चोट नाल आखिरी प्राण जब निकलता है, ये नाभि खुलती है। एक धुन की चोट नाल वाहिगुरू वाहिगुरू जो जप रहे है, ये नाद, ये आवाज जे धुनी नाल टकरा गई, ये धुनी पूरी खुल जाएगी, जबान ते बंद हो जाएगी। ऐसा मनुख वाहिगुरू वाहिगुरू नहीं जपेगा। ऐसा मनुख वाहिगुरू का रूप हो जाता है। वाहिगुरू उसके अंदर चलता है, वो वाहिगुरू दे जीण लग पैंदा है। लेकिन जिस वक्त ये नाभि पूरी खुलती है, हालात उसदे भी होई होंदे ने। मुठियां बंद होंदियां ने, कंबनी छिड़दी है। कंबदे होए मुहम्मद साहब गार तो घर दे च आए सन। खदीजा ने पता नहीं कितने कंबल पा दिते सन। ये की हो गया? माता तृप्ता वैद नूं बुला लियाई सी, पता नहीं मेरे पुत्र नूं की हो गया, कंबनी छिड़िए।
ਮੁੱਠੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਘਬਰਾ ਕੇ ਵੈਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੈਦ ਬੁਲਾਇਆ ਵੈਦਗੀ, ਪਕੜ ਡੰਡੋਲੇ ਬਾਂਹ, ਪਰ ਭੋਲਾ ਵੈਦ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਕਰਕ ਕਰੇ ਜੇ ਮੈਂ। ਖੇਡ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਈ। ਮਾਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆਈ ਸੀ ਤਬੀਬ ਨੂੰ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸਰੇ ਬਾਲੀ ਨੇ ਮਨ ਬਰਖੈਜ਼ ਐ ਨਾਦਾਂ ਤਬੀਬ, ਦਰਦ ਮੰਦਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਦਾਰੂ ਬਜੁਜ਼ ਦੀਦਾਰੇ ਨੇਸਤ। ਐ ਨਾਦਾਨ ਤਬੀਬ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੇਡ ਕੀ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਣਾ ਕੀ ਵਰਤਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੰਬਣੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਏਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਸਰੇ ਬਾਲੀ ਨੇ ਮਨ ਬਰਖੈਜ਼ ਐ ਨਾਦਾਂ ਤਬੀਬ, ਐ ਨਾਦਾਨ ਤਬੀਬ, ਛੱਡ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜੀਵਦਾ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਭ ਖੁੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਮਨਸੂਰ ਦੀ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਨਲ ਹੱਕ, ਅਨਲ ਹੱਕ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਅਹਮ ਬ੍ਰਹਮਸਮੀ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਸਿਖਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਜਾਂ ਕੋ ਖੋਜਤੇ ਪਾਇਆ ਸੋਈ ਠੌਰ, ਸੋਈ ਫਿਰ ਕੇ ਤੂੰ ਭਾਇਆ ਜਾਂ ਕੋ ਕਹਿਤਾ ਔਰ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਭਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰਾਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਮ ਕਬੀਰੇ ਭੇਦ ਨਾ ਭਾਈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਨਲ ਹੱਕ। ਉਸ ਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸੀ ਜ਼ੁਨੈਦ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਨਸੂਰ ਅੱਜ ਤੇ ਆਖਿਆ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਤੂੰ ਆਖਿਆ, ਬਾਹਰ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਆਖ ਬੈਠੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਫਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਪਕੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਨਸੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂਗਾ। ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ੁਨੈਦ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ, ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਕਸਮੇ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ, ਖਾ ਲਈ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ। 2-4 ਦਿਨ ਲੰਘੇ। ਵਕਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਕਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਫਕੀਰ ਉਲਮਾ ਸਨ। ਜ਼ੁਨੈਦ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਦਾਵਤ ਤੇ, ਖਾਣੇ ਤੇ। ਜੈਸੇ ਜ਼ੁਨੈਦ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬੇਟਾ ਰੋਟੀ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਖਾਣੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਚੱਲ ਸ਼ਹਿਨशाह ਦੀ ਦਾਵਤ ਹੈ, ਬੁਲਾਇਆ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਚੱਲ ਪਿਆ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਚੱਲ ਪਿਆ। ਦਸਤਰਖਵਾਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫਕੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੰਦਾਜ਼ਨ 50-55 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਲੰਬਾ ਦਾਇਰਾ। ਸ਼ਹਿਨशाह ਵੀ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਇਤਨੇ ਫਕੀਰ ਹੋਣ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਗੱਲ ਚਲੇਗੀ। ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਫਕੀਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਦਾਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਫਿਰ ਤਾਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਿਆ। ਮਨਸੂਰ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਅਨਲ ਹਕ, ਅਨਲ ਹਕ, ਅਨਲ ਹਕ। ਕੁਫਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਕੜਵਾਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਕਾਫਰ। ਜ਼ੁਨੈਦ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਂਟਿਆ, ਤੂੰ ਨਾਲ ਕਾਫਰ ਰੱਖਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ। 16 ਦਿਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ 16ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਸੁਣਾਈ? ਇਹਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜ ਦੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਕੋਈ ਕਾਫਰ ਨਾ ਬਣੇ। ਸਰੇਆਮ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜਨਾ, ਬੜੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ। ਪਹੁੰਚਿਆ ਜ਼ੁਨੈਦ ਵੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਕੀ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ? ਐ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ,
ਆਖਰੀ ਅਨੁਭਵ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਵਾਂ। ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇ 'ਚ ਇਤਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪਾਗਲਪਨ ਹੈ, ਪਾਗਲਪਨ ਹੈ। ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇ 'ਚ ਇਤਨਾ ਅਕਲਮੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇ 'ਚ ਇਤਨਾ ਪੁਨੀਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਐਸਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ, ਤੂੰ ਕੱਲਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਬੋਲਦਾ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ। ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨਗੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੈ। ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਅਨਲ ਹਕ ਉਸਨੇ ਐਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਅਹਮ ਬ੍ਰਹਮਸਮੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਸਤ ਹੈ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਹੁੜ ਜਨਮ ਨਾਮ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਧੁਨ ਮੇ ਧਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਮੇ ਜਾਣਿਆ। ਧੁਨ ਦੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਕਠਿਨਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਲ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਠੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਖੇਡ ਇਹ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇਤਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। 10,000 ਸਤਸੰਗੀ ਉਹਨ ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦ ਸਮਝ ਵੀ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲੀ ਔਖਿਆਈ ਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਔਖਣ ਔਖਾ, ਸੱਚਾ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਸਮਝੀ। ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 'ਚ ਇਤਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨਾ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ, ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਖਣ ਔਖਾ, ਸੱਚਾ ਨਾ। ਧੁਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਧੁਨੀ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਠਿਨ ਹੈ ਕੰਮ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ? ਜਿੱਥੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਧੁਨੀ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਧੁਨੀ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਈ ਇਹ ਬੜੇ ਅਭਿਆਸੀ ਨੇ, ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਧੁਨੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਭੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਵੇਗੀ। ਸਮਾਜ ਪਾਗਲ ਕਹੇਗਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਵਕਤ ਸਿਰ ਠੁਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੋਈ, ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੋਈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਨੇ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਟੈਗੋਰ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਜਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਟੈਗੋਰ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਵੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਿਰਾ ਕਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੰਤ ਕਵੀ ਸੀ। 3 ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਸੰਤ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਗਾਲੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ। ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਦੇ ਕਵੀ ਰਾਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੰਤ ਕਵੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਫਕੀਰ ਸ਼ਾਇਰ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਤ ਕਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਫਕੀਰ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ। ਰਾਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਭਗਤ ਅਵਤਾਰ ਜਦ ਹੁੰਦਾ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਕਿਧਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ।
ये बहुत वड्डी सच्चाई टैगोर ने जगत के सामने जो है रखी है। हुण ध्यान धुन दे क्यों नहीं जुड़दा, कारण की है, ये खुलासा मैं कल थोड़े सामने रखांगा। भावें फिक्का मजमून है, उन्हां लई लाभकारी है जो अभ्यास कर देना, बाकियां लई ते इंज हो गया पता नहीं की आखदा पिया। बस आ गए, मत्था टेक लिया चले गए, वाग सुन लिया चले गए, थोड़ा बहुत दान पुण्य कर लिया चले गए। ये कर्म कांड है। ये इस तरह है जिवें बच्चे नूं खिडौणिਆਂ ਦੀ लोड़ है, खेडदा पिया लोड़ है, पर बच्चे नूं लोड़ है जवान भी खिडौणिਆਂ नाल खेडे और उन्हां खिडौणिਆਂ नाल जद 5 साल दा सी खेडदा सी। नाम अभ्यासी एक ऐसी स्टेज ते पहुंच जाता है, कर्म कांड नहीं रहिंदा, छुट जाता है। अगर कर्म कांड छुटिया नहीं 10 साल 20 साल दे तो ये बोना रह गया, विकास नहीं होया, तरक्की नहीं हुई, ये तो बोने दा बोना रह गया। किसी दी अकल नहीं वधदी, किसी दा शरीर नहीं वधदा। ऐसे बोने ते थोड़े ने जिन्हां दे शरीर दा विकास नहीं होंदा, बहुत थोड़े ने। पर ऐसे बोनियां नाल समाज सारा संसार भरिया पिया जिन्हां दी अकल दा विकास नहीं होंदा। खास करके धार्मिक अकल उत्थे दी उत्थे रुक जाती। तो मैं फिर दोहरावां, जपो त एको नामा अवर निराफल कामा। सारे धार्मिक कर्म निष्फल समझ ले अगर तू जप नहीं कर रहा। जपो त एको नामा अवर निराफल कामा। जप दे च बाधा की है, ध्यान टिकदा क्यों नहीं? ये जो गुरु नानक देव जी महाराज कारण दसदे ने एक पाठी की तरह पढ़ के, बाकी विचारा मैं कल थानू सरवण करावांगा। इत्थे ही समाप्ति, समा काफ़ी हो गया। बुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।